साथियों, अब बहुत शीघ्र ही नीट का एग्जाम आने वाला है। लगभग 2 महीने का टाइम अब शेष है। तो अब किस तरह हम 60 दिन के अंदर नीट को क्रैक कर सकते हैं, इसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। साथियों, 70 दिनों या 60 दिनों के अंदर हम नीट को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी असंभव नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप एक रणनीति, एक फोकस के साथ पढ़ाई करें, तो आप आसानी से सिलेक्शन करा सकते हैं। लेकिन आपको एक रोड मैप होना चाहिए और इसकी एक तैयारी होनी चाहिए जिसके माध्यम से आप सिलेक्शन करा सकें। तो आपके लिए हमने कुछ रणनीति निर्धारित की है। अगर आप इसके तहत चलेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है वो है एनालाइज़ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, यानी कि अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को आपको एनालाइसिस करना है। सब्जेक्ट वाइज़ आपको एनालाइज़ करना है, असेसमेंट करना है अपनी तैयारी को, कुछ प्रैक्टिस टेस्ट लें, अपनी जो पुरानी परीक्षाएँ हैं, उनको फिर से देखें। जैसे अगर आपने कुछ मॉक टेस्ट दिए हैं, तो उनको देखें, ताकि आप अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ उन दोनों को पहचान सकें। जो एरिया आपके कमज़ोर हैं, उन विषयों या टॉपिक पर ज़्यादा समय लगाएँ, जिनमें आप कम अंक प्राप्त करते हैं या जिसमें आपको कॉन्फिडेंस की कमी है। यह करने के बाद में सेकंड जो पॉइंट ध्यान रखना है आपको है क्रिएट रियलिस्टिक एंड स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल। आपको एक डेली शेड्यूल बनाना है। जैसे 24 घंटों को अगर सही तरीके से बाँटे तो समय को इस तरह से आप बाँट सकते हैं। जैसे सेल्फ स्टडी, इसमें हर दिन कम से कम 8 से 10 घंटे आप पढ़ाई करें। बीच में ब्रेक लें। हर घंटे के बाद लगभग 5 से 10 मिनट का आप ब्रेक लें और फिर भोजन के लिए, जैसे आप अगर खाना जो भी आप लंच लेना चाह रहे हैं या डिनर या ब्रेकफास्ट जो भी है, उसमें एक थोड़ा लंबा ब्रेक ले सकते हैं। और स्लीप, आपको नींद का विशेष ध्यान रखना। हर रात लगभग आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। अगर अधिक आप स्टडी करेंगे तो आपका ध्यान भटक जाएगा, जो आपको नहीं करना है। आपको बराबर नींद पर ध्यान रखना है। थर्ड जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, प्रायोरिटाइज़ हाई यील्ड टॉपिक्स। जो हाई यील्ड टॉपिक्स है उनको आपको प्रायोरिटी देनी है। जैसे कि फिजिक्स आपका रहा, जैसे मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म पर आपको विशेष ध्यान देना है। इसी तरह केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री के फ़ॉर्मूलाज़ आपको ध्यान रखने हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस को आपको ध्यान रखना है। इसी तरह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको विशेष पीरियोडिक टेबल पे ध्यान रखना है। बायोलॉजी में आपको ध्यान रखना है, जेनेटिक्स को ध्यान रखना है, इकोलॉजी, सेल बायोलॉजी। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिन पर आपको विशेष ध्यान रखना है और इनमें अगर तैयारी करते हैं तो आपको कुछ मैक्सिमम नंबर आने की प्रायोरिटी रहती है। आगे आपको ध्यान रखना है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपका सिलेक्शन होने में परेशानी रहेगी। तो जो भी पीवाईक्यूज़ हैं, पिछले साल के जो भी पेपर्स हैं, कम से कम 5 से 10 साल के नीट पेपर्स को आप हल करें। इससे आपको एक एग्ज़ाम के पैटर्न और जो क्वेश्चन्स आते हैं उनका एक पैटर्न आपको पता लग जाएगा। इसी तरह मॉक टेस्ट दें। हर 2-3 दिन में एक पूर्ण लंबाई वाला, एक फुल जैसे 3 घंटे का 180 क्वेश्चन्स का आप मॉक टेस्ट लें। इससे आपको टाइम टेबल और टेंशन से निपटने में आपको सहूलियत होगी। फिर आगे ध्यान रखना है इसी में सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रैक्टिस, यानी उन टॉपिक्स पर एमसीक्यू हल करें जिन्हें आप कठिन मानते हैं। यह आपकी सटीकता और आपकी स्पीड दोनों को बढ़ाएगा। फिफ्थ आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो है रिवीजन इज़ की। जितना आप पढ़ेंगे उसके साथ आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना रिवीजन करें। हर दिन कम से कम 2 से 3 घंटे उन विषयों पर रिवीजन करें जो आपने पहले पढ़े हों। नोट्स बनाएँ, फ्लैश कार्ड्स बनाएँ और उनमें आप जो महत्वपूर्ण रिएक्शंस हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उनको लिखें। इसी तरह फिजिकल केमिस्ट्री या फिजिक्स के उनके फ़ॉर्मूलाज़ को आप लिखें। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप एक शॉर्ट नोट्स तैयार करते चलें, ताकि आपको जल्दी रिवीजन करने में सहायता मिले। इसी तरह माइंड मैप्स और डायग्राम्स आप बनाएँ, खासकर बायोलॉजी के लिए, क्योंकि वहाँ आपको माइंड मैप्स और डायग्राम के माध्यम से चीज़ों को या टॉपिक्स को समझने में बहुत आसानी होगी। 6 आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो है
टेक केयर ऑफ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। जो भी आपकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य है उसका आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपको सकारात्मक रहना है, तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, मेडिटेशन करना है, हल्की जो भी फिजिकल एक्टिविटीज है वो आपको करना है, जो आपकी मेंटल जो टेंशन है उसको कम कर सकती है। आपको अच्छा खाना लेना है, अच्छे और संतुलित जो खाना है उसको आपको प्राथमिकता देनी है। आपको प्रोटीन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट आपको लेने हैं। अगर ये आप अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो आपको ये ऊर्जावान बनाए रखेंगे। इसी तरह आप हाइड्रेट होते रहें। आप टाइम टाइम पर आप लगभग आधे घंटे में पानी पीते रहें, जो आपके माइंड को एक्टिव बनाए रखेगा। आगे आपको ध्यान रखना है टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम, यानी कि परीक्षा के दौरान आपको किस तरह समय प्रबंधन है, टाइम मैनेजमेंट करना है। किसी सवाल पर ज्यादा समय ना लगाएं। अगर आप किसी सवाल में फंसे हैं, जैसे कोई क्वेश्चन आ गया और उसमें आपको टाइम लग रहा है, तो उसे छोड़कर अगले क्वेश्चन में पहुंच जाए। और जब आपका टाइम से पहले हो जाए तो फिर आप दोबारा उस क्वेश्चन पर आए, आपको टाइम ज्यादा मिल जाएगा। आसान सवाल सबसे पहले करने हैं और फिर कठिन क्वेश्चन करने हैं, और उन टॉपिक्स पर विशेष प्राथमिकता देनी है जिसमें आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। आगे आपको ध्यान रखना है कंटिन्यूटी बनाए रखने पे विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जितनी ज्यादा आप कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे उतना आपको बहुत फायदा मिलेगा। निरंतरता की तुलना में आपको स्पीड का ध्यान रखना है, यानी कि कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि कंसिस्टेंसी रखनी है, लगातार पढ़ते रहना है आपको। ऐसा नहीं बहुत ज्यादा आप ध्यान देते चलें। हर दिन लगातार पढ़ाई करना और लंबे समय तक पढ़ाई करने से कहीं अधिक प्रभावी होती है। ऐसा नहीं कि आपने जैसे 10 दिन का गैप दे दिया फिर एक साथ में लगभग आप 16 घंटे पढ़ाई करें, ऐसा नहीं। हर दिन आप पढ़ाई करते चलें और साथ में रिवीजन करते चलें, और अधिक थकावट अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। जैसे मान लीजिए आपने संडे को आपने सेलेक्ट किया, उस दिन आप हल्का रिवीजन करें, उस दिन अपने आप को रिचार्ज करें, कुछ ब्रेक ले सकते हैं उस दिन आपको। तो इस तरह आप अपने थकावट को आप कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर बर्नआउट ज़्यादा हुए तो आपको परेशानी रहेगी। ये आपको ध्यान रखना है। पॉजिटिव माइंडसेट एंड कॉन्फिडेंस, ये आपको ध्यान रखना है। अपनी क्षमताओं पर आपको विश्वास करना है। आपको विजुलाइज करना है कि आप परीक्षा को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ये आपकी मेंटल जो स्टेटस है, रेजिस्टेंस, उसको आपको बढ़ा के रखेगा, मदद करेगा। और परीक्षा के दौरान आपको शांत रहना है और अपनी तैयारी पर आपको पूर्ण विश्वास रखना है। तो ये आप चीज़ करेंगे तो आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से रहेगा। जो फाइनल दो वीक्स रहेंगे उसमें आपको रिवीजन पर ध्यान देना है। अंतिम जो 2 वीक्स है उसमें आपको नए टॉपिक सीखने के बजाय जो मेन कंसेप्ट्स हैं उनको, और जो एमसीक्यू है उनको आपको हल करने पर विशेष ध्यान देना है। तनाव से आपको बिल्कुल बचे रहना है, अपनी तैयारी पर ध्यान देना है, तनाव ना लें और खुद को ओवरलोड ना करें। तो इस तरह आप करेंगे तो इस रोड मैप को फॉलो करने पर और दृढ़ निश्चय के साथ तैयारी करेंगे तो आप 60 दिनों के अंदर पूरी तरह से सिलेक्शन के योग्य हो जाएंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप आसानी सिलेक्शन करा सकते हैं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम आपके जो भी परेशानी उनको सॉल्व करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।